पिछली चर्चा में अपन ने मेरी मेरी करत जन्म सब बीता देखा था। आज इसके नीचे वाला भजन देखना है। वैराग्य की भावना एक जीव को कैसी होती है। जो एक धर्मात्मा जीव है, जिसे धर्म प्यारा लगा है, जिसने धर्म को जीवन में उतारा, लेकिन अब वो वैराग्य की भी उसको चाह रहती। देखो ऐसा भजन है। मेरे मन कब वह है वैराग, मन कब वह है वैराग। राज समाज अकाज विचारों, राज समाज अकाज विचारों, चारों विषय कार्य नाग। मन कब वह मन दास होय के मंदिर वास, दास होय के जाय बसो वन बास। मन कब वह कब यह आशा आशा फूटे, कब यह आशा आशा फूटे, लोभ भाय जाए भाई। आप समान सब जीव जानो, समान सब जीव जान, राग दोष को त्याग। ध्यानत यह विधि जब बनी आवे, ध्यानत यह विधि जब बनी आवे, सोई घड़ी बड़ भाव। मन कब वह मेरे मन कब वह। सरल भजन है और बहुत सुंदर है। मेरे मन कब वह है बैराग। क्या कह रहे हैं यहाँ? अपने मन को ही संबोधित कर रहे हैं एक तरह से, है ना। स्वयं ही खुद पे प्रश्न लगा रहे हैं। और प्रश्न के साथ ही एक तरह से इसमें ये भावना है कि कब मेरे ये वैराग्य प्रकट होगा। हे मेरे मन, तू वैराग्य को कब धारण करेगा। अभी तक पांच इंद्रिय के विषय भोगों का राग तो तुझे बहुत होता रहा, लेकिन कब वैराग्य कब धारण कर, ये विरक्ति कब आएगी। असल में मुनि बनने की भावना है। बोलते हैं ना कि मेरे कब ऐसा ऐसा दिन आएगा, या कब मुझे वो धन्य घड़ी कब आएगी जब हम मुनि बनेंगे। ऐसे ऐसे भजन भी बहुत से, अगला भजन भी मोही कब ऐसा दिन आए है, उसमें भी ऐसा ही है, वो भावना है क्या, कि कब ऐसा वैराग्य आएगा जब ये गृहवास का राग तोड़ करके और मैं जंगल में निवास करूं। तब तो ऐसे मेरे मुनिराज मिलेंगे। और कब मैं ऐसे स्वयं मुनि दशा धारण करूं, कब वैराग्य धारण करूं। अच्छा देखो, ये भावना किसको हो सकती है कि जो जीव जगत में रहता रहता उकता गया हो, है ना, बुरी तरह से त्रस्त हो चुका हो, दुखी हो चुका हो, जिसको अब संसार नहीं सुहाता हो, वही वास्तव में ये विचार करेगा कि अरे मुझे विरक्ति कब आएगी, कब मेरे जीवन में वैराग्य का प्रवेश होगा, और ये व्यर्थ के राग द्वेष कब छूटेंगे, जिनकी वजह से मुझे घोर आकुलता होती। इसलिए कह रहे हैं मेरे मन कब वह है बैराग, कि कब तू वैराग्य धारण करेगा। स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। देखो, राज समाज अकाज विचारों, चारों विषय कार्य नाग। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं राज समाज अकाज विचारूं। क्या कह रहे हैं? राज और समाज इत्यादि का जो ये कार्य जगत में दिखता है, कब मैं इसको अकार्य गिनूंगा। अकार्य माने नहीं करने योग्य ना। इनको कब व्यर्थ समझूंगा। अभी तो यहाँ उल्टा चलता है। यहाँ दौलत राम जी सिखाते हैं कि धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, यार यही काम आएंगे, रिश्तेदार ही काम आते हैं, या भाई ही भाई के काम आता है समझ में। ये रिश्तेदारी निभानी चाहिए। साथ आदमियों से भी मिलने जाओ, दूसरों से भी मिलो, हैं। और जो अपने परिवारजन है सबसे मिलजुल करके रहो। देखो, उनसे झगड़ा करो ये बात यहाँ पे नहीं सिखाते, लेकिन विरक्ति होनी चाहिए।
लोगों की जो एक वासना बनी रहती है कि अपन सबसे मिले जुले हैं, कोई हमारे यहाँ पे आए और हम किसी के यहाँ पे जाएं, खाना पीना चलता रहे, मौज मस्ती चलती रहे, बस और क्या चाहिए जीवन में। लोगों को उसमें बड़ा आनंद लगता है। क्या कह रहे हैं, राज समाज अकाज विचार, चाहे राज्य पद ही हो, चाहे सामाजिक कुछ कार्य हो, यहाँ तो लोगों को बड़ा वो लगता है एक बार समाज का मैं अध्यक्ष बन जाऊं फिर देखना, बस और कुछ भी इच्छा नहीं है, बस अध्यक्ष बन जाऊं एक बार, एक बार में ये कोषाध्यक्ष बन जाऊं, एक बार ये मंत्री बन जाऊं, एक बार जो कुछ भी क्या, और कुछ नहीं तो ऐसा मंदिर का ये पद धारण कर लूं। दश लक्षण में हर साल, अभी तो कुछ वर्षों से तो ऐसा हो गया पता नहीं क्या, कि हर वर्ष कहीं ना कहीं वो झगड़े सुनने को मिलते हैं क्या, वहां पे आमने सामने हो गए, दो ट्रस्ट बन गए मंदिर के क्या, वो जो क्या बोलते हैं वो कार्यकारिणी समिति दो दो हो गई, एक समिति वाले दूसरे वालों को नहीं मानते और ये वाले इनको नहीं मानते, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं कि ये पद ही नहीं छोड़ रहे इतने दिनों से, इतने वर्षों से पद नहीं छोड़ रहे, नए लोगों को आने नहीं दे रहे, और ये कहते हैं कि अरे इनमें योग्यता नहीं है, संभाल ही नहीं सकते हैं, इनका आचरण ही बेकार है, ऐसा वैसा। ये सब तो झगड़े के ही कारण है। राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा। वो क्यों ही बात है, राज समाज, अब उसको समझ ले कि वास्तव में इनका काम मेरा काम, अरे समाज का तो चलो है ही नहीं, घर का काम भी कब मुझे अकार्य लगने लगेगा। पहले तो राज का, अगर मान लो राजा वगैरह है तो खुद का जो अधिकार की चीज है तो उसमें ये अन्य वस्तुओं में मेरा हस्तक्षेप नहीं हो सकता, या मैं अन्य वस्तुओं में कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना भर करके, और कब ये सब चीजें छूटे। भरत जी की अंतरंग भावना कैसी होती थी, छह खंड का राज करने की भावना नहीं थी, बल्कि कब ये छह खंड का राज वगैरह सब छूटे और हम तो हमारे आत्म स्वरूप में लीन हो, ये उनकी भावना निरंतर हुआ करती थी। और यहाँ तो अपन सोचें कि कब मिले, या यहाँ उल्टा सोचता है, संसारी जीवों की आदत ऐसी है खराब कि वो सोचता है कि और मिल जाए और मिल जाए, हमको ये पद दिया गया है, बड़ा खुश होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो सब तारीफ भी करता है, इनको ये पद की प्राप्ति पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और इनको ये जो भी है सम्मान मिले तो बड़ा खुश होता है। अरे और कुछ नहीं तो हमको चाबियां मिल गई, इतनी, ये हम संभालते हैं, ये हम संभालते हैं, यहाँ की चाबी भी हमारे पास है। अरे मूर्ख, ये यहाँ कह रहे हैं कि ये सब तो अकार्य है, ये तेरे करने लायक कार्य नहीं है, और तू इनमें बड़प्पन समझता है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, नए पर तोली। ये क्या वृद्धि है क्या ये? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, जीत नहीं है। हम सोचते हैं हम यहाँ के भी अध्यक्ष बन गए, वहां के भी अध्यक्ष बन गए, बहुत से लोग वो गर्व से दिखाते हैं, अरे 12-13 संस्थाओं में अध्यक्ष हैं हम तो, वो लोग मानते ही नहीं है, दिखाता ऐसा है जैसे इसको चाहिए नहीं पद। लोगों के सामने तो क्या बोलता है, अरे लोग मानते ही नहीं, हम तो नहीं चाहते लेकिन लोग मानते ही नहीं, बना देते हैं हम। और बड़ा प्रसन्न होता है जब कोई ऐसा पद वगैरह मिले या कुछ ऐसा, इसको लौकिक कार्य संभलाया जाए, लोग बाग इस पर भरोसा रखें, इसको भी लगता है हम बहुत विशेष व्यक्ति हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कब मैं इनको अकार्य विचारूंगा। अच्छा कारण क्या है, इसको क्यों अकार्य विचारना चाह रहे हैं, क्यों दयानंद राय जी कह रहे हैं कि ये अपने करने लायक कार्य नहीं, ऐसा विचारो। क्योंकि जब तक ऐसे अकार्य में फंसा रहेगा तब तक स्व कार्य नहीं कर पाएगा। क्या, अकार्य में रमने वाली बुद्धि स्व कार्य में नहीं रम सकती। नियम सार जी की गाथा, नियमेण यजम कज्जम, नियम से कार्य क्या है। हाँ शुरू में ही है वो, नियम सार जी में शुरू में है गाथा। हाँ? नियमेण यजम कज्जम, ये नियम से जो कार्य क्या है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, यही वास्तव में मेरे कार्य है, अथवा वो मोक्ष ही कार्य है अपना। अरे कुल मिला के अभी ये तो स्वीकार करो कि बाहर के कार्यों में मेरा कुछ कार्य ही नहीं है, बाहर की वस्तुओं को संभालने में ऐसा रहा कि खुद का तो सब लुट गया, बाहर की संभाल में और खुद की वस्तु बिगड़ गई, नहीं संभली। तो क्या कहा, राज समाज अकाज विचारों, दयानंद राय जी कह रहे हैं कि कब ऐसा सुअवसर आएगा जब बाहर के कार्यों को मैं अकार्य समझने लगूंगा।
बाहर के कार्यों के संबंध में अकार्य जैसा विचार है। अकार्य माने नहीं करने योग्य, ठीक है ना। कार्य माने करने योग्य। कृत वो कृ धातु से बना है ना। तो कृ धातु से कार्य बनता है। अब कार्य माने करने योग्य, उसे कहते हैं कार्य। अकार्य माने नहीं करने योग्य। तो क्या क्या नहीं करने योग्य? इस समाज की परवाह नहीं करने योग्य, समाज का कोई कार्य नहीं करने योग्य, रिश्तेदारी नहीं करने योग्य, घर का कार्य भी नहीं करने योग्य। हिसाब करते तो हैं, ये करते हैं नहीं करते हैं बात ही नहीं चल रही, बात ही चल रही करने लायक है या नहीं, है ना। बात तो ये है ना, करने लायक है या नहीं, कि वास्तव में जगत का कोई भी काम करने लायक नहीं है। क्यों? कि उसके चक्कर में अपना खुद का काम अधूरा छूटा हुआ। और बताऊं, ये जो मेरा बोलना करना है ये भी नहीं करने योग्य है। ये करने लायक काम है क्या? करने लायक तो आत्मानुभव है ना। उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत अपन ये चर्चा वगैरह करते हैं, इन विकल्पों में उलझते हैं। हालांकि शुभ भाव है और ये होंगे ही सही, है ना। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के पहले ये शुभ भाव भी होंगे। लेकिन क्या ये करने योग्य है? नहीं। करने योग्य तो एक ही कार्य है, स्वयं अपने आत्मा को पहचानना, जमना रमना, उसी में लीन हो जाना। ये करने योग्य कार्य है। जगत में और कुछ करने लायक समझ मत लेना। जयनाथ राय जी यही कह रहे हैं कि अनादि काल से तो मैं दुनिया भर के सब कामों को अपने करने लायक कार्य समझ रहा था। हाँ? आवश्यक बोलते हैं ना, आवश्यक। आवश्यक माने क्या? अवश्य करने योग्य। तो श्रावक के आवश्यक बताते हैं, वो तो व्यवहार से बताए गए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे ये तो है ना करने लायक। यहाँ कह रहे हैं कि वो तो व्यवहार से कहे गए हैं करने लायक। और व्यवहार से कहे गए इसका मतलब कि वास्तव में वो भी करने लायक नहीं है। उनके सहारे आत्मलीनता करने लायक, उनके सहारे आत्मा तक पहुंचना, ये कार्य करने लायक। समझ में आया? राज समाज अकाज विचारों, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं ये राज समाज को, है ना, जगत के सब कार्यों को, समाज के सब कार्यों को, अरे शरीर के सब कार्यों को, इनको जब मैं अकार्य समझूंगा, जब मैं इनके संबंध में ये विचार करूंगा कि ये तो अकार्य है, अकार्य माने मेरे करने लायक नहीं है। तब ऐसा दिन आएगा कि जब मैं इन सबको अकाज विचारूं। वो तभी हो सकता है जब गहरा तत्वाभ्यास हो चुका हो, गहरा तत्व ज्ञान अंदर बैठा हो। तभी जाकर के जगत के समस्त कार्यों को अकार्य कहने की हिम्मत आ सकती। नहीं तो कोई नहीं कहता, वो तो कहता अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, घर का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी, रिश्तेदारी में तो जाना ही पड़ेगा, अपन नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा काम, हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। अरे मत आने दो ना, लेकिन तुमको जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? ये तो असामाजिक बनने की बात हो रही है, कि हाँ बिल्कुल असामाजिक होने की बात हो रही है। बाबूजी तो स्पष्ट कहते थे, ये सामाजिक मत बनो, हाँ? जीव बनो, मुमुक्षु बनो, तो यूं कहते थे। ये तो मोक्ष चाहिए ना, सिद्धों का समाज चाहिए या यहाँ जगत का समाज चाहिए, क्या चाहिए? अरे नहीं साहब, लेकिन देखो समाज की भी कुछ बात रखनी पड़ती है और ऐसा वैसा। ये समाज के चक्कर में तो आज तक दुखी होता आया है। एक और बात कहते थे बाबू, ये समाज तुमको खा जाएगा क्या? ज्यादा समाज समाज करोगे समाज तुमको खा जाएगा। क्या मतलब? ये समाज इतना बुरा है क्या? कि अरे तुम्हारा जो राग है उनके प्रति वो है खतरनाक, वो बुरा है, उसके चक्कर में तुम अपना अहित कर बैठोगे। इसलिए राज समाज अकाज विचार, राज पद भी मिलता हो तो कि भैया नहीं चाहिए। अभी कोई कम टेंशन नहीं है जो और टेंशन हम रखें। कोई वो नेतागिरी करता है और नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो खुद को कितना ऊंचा समझने लगता है, हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे विशेष पद के धारी हैं, या हम और हैं? हम ये सब काम करवाते हैं, लोगों के काम हम करवाते हैं। यहाँ कह रहे हैं सारा का सारा तेरा आकार है। मतलब जिस चीज में चिंता हो जानी चाहिए उसको ये हर्ष का विषय समझता है और उसी में डूबा रहता है। क्या? अरे ये वास्तव में चिंता के योग्य बात है क्या? बहुत भारी बात है। कौन सी? अरे मैं समाज के इतने कार्यों में उलझाऊं, इतना बोझा माथे पर रखकर चल रहा हूँ, कैसे मैं अपना आत्म कल्याण करूं? ये चिंता की बात है। देखो, अगर स्व कार्य करना है, अपने आत्महित का कार्य करना है, तो जगत के समस्त
दंड फंद को लिखा तो है, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। जब तक वो जगत के समस्त दंड फंद को, सारे विकल्पों को नहीं छोड़ सकता, तब तक ये अपने आत्मा को ध्यान नहीं सकता। और जब भी इसको अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना है या उसको समझना है, तो जगत के दंड फंद तो इसको छोड़ने ही पड़ेंगे। इसलिए कहा राज समाज अकाज विचारों, है ना, राज समाज इत्यादि ये सब अकार्य का विचार। क्या अगर सब द्वेष करें तो अपने को क्या परवाह, वो उनकी समस्या है। वो द्वेष करें तो आपको किसको अच्छा दिखाना है कि सब भाई हमसे राग करो, ऐसा चाहते हो? भाई सब द्वेष करें तो, अब इसमें प्रश्न तो ये भी है, सब राग करें तो, कि जब सब राग करते हैं तो अपन उनके बारे में नहीं सोचते, तो सब द्वेष करते हैं तो फिर क्यों सोचना है? सब द्वेष करने लग जाएंगे तो क्या मोक्ष रुक जाएगा आपका? हैं? या सम्यक दर्शन रोक लेंगे सब द्वेष करके कि हम नहीं होने देंगे इसको सम्यक दर्शन, ऐसा? सब द्वेष करते हो तो करें क्या? अरे जब शरीर के लिए ही कह दिया कि ये छिद जाए, भिद जाए, कोई इसको ले जाए, कोई ऐसा है, गाथा है, छिद जदुआ भिद जदुआ, ये गल जाए चाहे जहां चला जाए, मुझे तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। मैं इस रूप हूं ही नहीं, इसका मुझ में प्रवेश नहीं, मेरा इसमें प्रवेश नहीं। तो फिर बताओ मैं क्या चिंता करूं? तो जब शरीर के लिए ऐसी सोच है, तो फिर जगत के लोग हमसे द्वेष करेंगे तो, अरे ये परवाह कहाँ से लाए? सारे जगत के अभी आपको गालियां देता है कि क्या, अरे ये स्वाध्याय करते हैं ये लोग, ये लोग स्वाध्याय सुनते हैं, ये लोग स्वाध्याय में बैठते हैं, तो क्या स्वाध्याय करना छोड़ देंगे? हम्म? दुनिया भर के अपने को गालियां दें तो क्या इस मार्ग से छूट जाएंगे क्या, छोड़ देंगे क्या इसे? तो ऐसा तो है भी सही ना। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, तो इसको छोड़ मत देना, ऐसा उस गाथा का भाव है। क्या कोई ईर्ष्या भाव से अगर निंदा करता हो, द्वेष रखता हो इस सच्चे मार्ग से, तो भी ये छोड़ने लायक नहीं। इसीलिए तो कहा ये जगत का तो सारा अकार्य है। जगत के जन मुझसे राग करते हों, या जगत के वो सब जीव मुझसे द्वेष करते हों, वो उनकी समस्या है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चला करके तो उनको राग या द्वेष का निमित्त नहीं बन रहा, ना कोई ऐसा ऐसा विषय उपस्थित कर रहा हूँ उनके सामने कि ये मुझसे राग या द्वेष कर। मैं तो मेरा काम करने बैठा हूँ। अब इसमें कोई दूसरा कुछ सोचे तो सोचे, समझ में ही बात, ऐसा है। अरे जिसको जो काम करना है करता ही है ना। अभी मान लो कोई गरीब है, मजदूर है बेचारा, अब वो मेहनत करता है बहुत, है? वो माथे पे तगारी रख के और ईंटों का बोझा ढोते हुए वो इतनी मंजिल चढ़ता है, गर्मी के मौसम में बनियान में है क्या? अथवा बहुत से तो बिना बनियान के ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि मेहनत के काम में सब कपड़े सब खराब हो जाता है। तब वो यूं सोचे कि अरे ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, फिर मैं ये काम कैसे करूं? ये सब लोग देख के मुझे कहेंगे अरे देखो कैसा है, कैसा गरीब है, कैसा है। वो परवाह करता है क्या? वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लोग आकर के मेरा काम करने वाले नहीं, लोग आकर के मेरा पेट भरने वाले नहीं, तो फिर क्या परवाह करने की लोग हमसे द्वेष करें तो, है? लोग हमसे द्वेष करें चाहे राग करें, उनसे हमारा सुख दुख थोड़े ना, समझ में ही बात। इसलिए परवाह नहीं करनी। जगत की तरफ से तो बिल्कुल ऐसे हो जाओ अंधे, क्या जगत में क्या हो रहा है, लोग बाग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, अंधे बहरे हो जाओ उस विषय में। क्योंकि जगत को देखोगे कि खुद को देखोगे, क्या काम करोगे? राज समाज अकाज विचारों, कब ऐसा दिन आएगा जब ये राज समाज को मैं बिल्कुल अकार्य विचार करूंगा इसके संबंध में, यानी ये मेरे करने लायक नहीं। समाज का पालन करना, परिवार का पालन करना, रिश्तेदारों का पालन करना, मतलब उनके हिसाब से चलना या उनका काम करना, अरे और तो और इस शरीर का भी पालन करना, ये सब अकार्य है। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं इसको वास्तव में अकार्य समझूंगा? और चारों विषय कार्य नाग, क्या पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं वो कैसे बताए? कार्य नाग। तो पागल लोगों के काम है सर, क्या? अरे लोग बात अच्छा नहीं समझेंगे, हम यहाँ जाएंगे तो, इनकी स्वाध्याय में जाके बैठेंगे तो लोग पता नहीं जाने क्या सोचेंगे। ऐसे चक्कर में बहुत से लोग वो धर्म को सीखते ही नहीं, समझते। क्या कह रहे हैं यहाँ? चारों विषय काले नाग, ये विषय तो काले नाग के समान, काला नाग समझिए ना, कोबरा। तो जो कोबरा कोबरा तो जहरीला बताते हैं, और 10 लेवे तो जरा सी एक जरा से डंक में ही मनुष्य मर जाए, ऐसा बताते हैं।
तो ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये उस वो किंग कोबरा से भी खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? कि वो कोबरा काला नाग एक बार डसे तो इसी भव में मरण होगा, अगले भव में तो उसकी वजह से नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं कि लगातार 10 भव तक मरता गया उसके जहर से, ऐसा थोड़े ना होगा। एक बार डसा है तो एक ही बार मरे, उससे ज्यादा से ज्यादा वो भी मरे तो, है ना, मरे तो, आयु पूरी होनी हो तो, बराबर टाइम पर इलाज वगैरह मिल जाए तो शायद ना भी मरे। लेकिन ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये तो इसको भव भव में भटकाने वाले हैं, भव भव में मारने वाले हैं। अभी भोगता है तो अभी आकुल व्याकुल होता है, यहाँ दुखी होता है, और इनको भोग करके पाप बांधता है, तो पाप बांधने पर अगले भव में भी उसका उदय आता है, तब फिर दुखी होता है, और वहां आकुल व्याकुल होता है तो फिर पाप बांधता है, फिर आकुल व्याकुल होता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ऐसे निरंतर दुखी होता है, किसकी वजह से? पांच इंद्रिय के विषय भोगों की वजह से। चारों विषय काले नाग, ये पांच इंद्रिय के विषय रूपी काले नाग कब छोड़ूंगा मैं? कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा वैराग्य मेरे हृदय में आएगा कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ दूं? समझ में आ रही बात? कब छोड़ूंगा, ये भावना है यहाँ। और देखो क्या कह रहे हैं, मंदिर वास उदास होए के जाए बसों वन बाग। मंदिर माने, मंदिर का अर्थ है मकान, है ना। मंदिर का अर्थ यहाँ जिनालय नहीं है, क्योंकि अपन रहते कहाँ हैं? मंदिर वास आया ना, कहाँ पे निवास करते हैं? कि वो मकान आदि में, ये घरवास। कब गृहवास छाड़ मुनि पद ले, ऐसे ऐसे भी भजन है। ये शब्दों का प्रयोग बहुत जगह है। मंदिर वास उदास होए के, ये घर के, घर में निवास करने से उदास होकर के, यानी अब घर के, वो घर का वास कब अच्छा नहीं लगे मुझे। कब ऐसा दिन आएगा जब ये घर बार नहीं सुहाने लगेगा? अभी तो बहुत सुहाता है क्या? बस हम बने रहे अपने इस घर में, आराम से पड़े रहे, कहीं आना जाना नहीं पड़े, हैं, यहीं बैठे रहे मजे में, ऐसा लगता है। अरे कब ये घर का वास नहीं सुहाएगा? जैसा आप कोरोना काल में मंदिर घर के वास से उदास हो गए थे, घूमने की इच्छा होने लगी, अरे वो तो मन की इच्छाएं थी। यहाँ तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अब निवास नहीं चाहते। खूब भटक लिए ना संसार में, आज तक खूब भटकते रहे संसार में, हैं? घर का जो, मतलब एक तरह से घर का वास माने गृहस्थ दशा। कब इस गृहस्थ दशा से उदास होकर के जाए बसों वन बाग, कब वनों में, जंगलों में, बगीचों में कब रहने का भाव होगा? कब ऐसा भाव आएगा जब ये घर का वास छोड़ करके वनवास आदि धारण करूंगा, माने मुनि दशा धारण करूं? कब ऐसा दिन आए? जाए बसों वन बाग, वन बाग तो समझते हैं, वन जंगल को कहते हैं, बाग ये बगीचा उपवन, ऐसी जगहों पर रहते हैं मुनिराज। कब यह आशा कांसा फूटे, ये आशा रूपी कांसा, कांसा मतलब, कांसा बोला जाता है वो बर्तन पानी भरते हैं जिसमें अपन, हांडी, चरी या मटकी, उसको कांसा कहा जाता है। तो कब यह आशा कांसा फूटे, कब ये आशा रूपी घड़ा फूटेगा और लोभ भाव जाए भाग, कब मेरे ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों का लोभ भाग जाएगा, दूर हो जाएगा? देखो कैसी उत्कृष्ट भावना है। तो घर में रहना नहीं सुहाएगा और वन में रहने लगूंगा, कब ये आशा रूपी कांसा फूटेगा और कब ये लोभ का भाव भी भाग जाएगा, दूर हो जाएगा? ऐसा दिन कब आएगा, कब मेरे हृदय में ऐसा वैराग्य पैदा हो? ये तो बाहर की दशा हो। अब अंतरंग में विचार कैसे चले? आप समान सबे जी जानो, राग दोष को त्याग। आप समान सबे जी जानो, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि कब मैं अपने समान ही सभी जीवों को देखूंगा, कब मैं अपने समान ही सब जीवों को समझूंगा? ये समान कैसे समझ सकते हैं? हम पुरुष हैं, वो स्त्री है, या वो बच्चा है, या वो बड़ा है, बूढ़ा है, अलग अलग दशाएं हैं, या जानवर है, हम मनुष्य हैं, समान कैसे समझेंगे? अरे भैया, यहाँ पे वस्तु स्वरूप की बात है, बाहरी वेशों की बात नहीं है। शरीर की दृष्टि से देखे, बाहर पर्याय दृष्टि से देखे तो विकार नजर आता है, विपरीतता नजर आती है ना, विरोधाभास लगता है। यहाँ वही तो कह रहे हैं, आप समान सबे जी जाने, कि कब मैं अपने समान ही सब जीवों को देखूंगा,
क्या मतलब? कि जैसे मैं स्वयं को शुद्ध स्वरूप देखता हूँ, कब ऐसे दूसरे जीव भी मुझे शुद्ध स्वरूप नजर आएंगे? कब मैं दूसरे को स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, मनुष्य तिर्यंच नारकी आदि न देख करके जीव मात्र देखूंगा? क्या? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो कब उन सब भेदों से रहित होके बिल्कुल समान देखूंगा मैं सबको? अभी मान लो कोई छोटा बच्चा हो, है ना, किसी व्यक्ति की भावनाएं कैसी होती, अलग अलग जीवों को देख कर। जानवर को देखे तो उसे भगाने का भाव आता है। चूहा हो ना, चूहे को तो भगाने का भाव आएगा, गिलेरी को खिलाने का भाव आएगा। क्या? गाय को खिलाने का भाव आएगा, कुत्ता हो सुअर हो उसको भगाने का भाव आएगा। बच्चा हो, उसके प्रति प्रेम उमड़ेगा, उसको खिलाने का भाव आएगा। कोई महिला को देख करके इसके अलग तरह के भाव पैदा हो, बूढ़े आदि को देख करके वैसे भाव आए। तो इनको अलग अलग देखेगा तो ऐसे अलग अलग विकार पैदा होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आप समान सबे जी जानू, अपने समान ही मैं सबको जीव स्वरूप कब देखूंगा, कब जानूंगा कि ये भी मेरे जैसे जीव है? इसमें दो बातें हैं। एक तो उनकी दया की भावना, कि कब मैं उनके प्रति ऐसा दया भाव रखूं, क्योंकि जब तक उनको अपने समान नहीं देखे तब तक दया नहीं आ सकती। असली दया हो नहीं सकती जब तक समानता का भाव ना हो, तब तक वास्तव में दया नहीं पल सकती। तो कब मैं उनको अपने समान जानूंगा? अच्छा, एक और चीज है, जब तक हम किसी अन्य जीव को उसकी पर्याय दृष्टि से देखते हैं, ये बाहर की पर्यायों से, तब तक निश्चित रूप से राग द्वेष होता ही रहता है। और जब समान देखने लग जाएंगे तो राग द्वेष का कोई कारण नहीं। होता है ना ऐसा, कि भाई चार लोग अपन ने देखे, तो उन चारों के प्रति अपने को अलग अलग भाव आता है। क्यों? क्योंकि चारों में अपन ने भेद मान रखा है। चारों को भिन्न भिन्न देखते हैं तो चारों में अलग अलग तरह के भाव होते हैं। आया समझ? और चारों को अगर समान देखें तो एक जैसा भाव। जैसे कई बार होता है ना, किन्हीं माँ बाप के मान लो चार बच्चे, अब चार हैं, पहले तो बहुत होते थे, आठ आठ भी होते हैं, दस दस भी होते हैं। अगर सबको, वो माँ बाप अगर समझदार है, सबको अपने बच्चे की तरह समान देखें तो भेदभाव नहीं करें। लेकिन सबको अलग अलग ढंग से देखेंगे, भेदभाव आएगा क्या? राग द्वेष आएगा यार। होता है। अरे घरों पे करते तो हैं बच्चे, तो बहन कहेगी क्या भैया को ज्यादा प्यार करते हो, इसको ज्यादा ध्यान रखते हो, और ऐसा वैसा। तो भाई कहेगा कि सब इसी इसी के प्रति करते रहते हो, हमसे तो कुछ वो मतलब ही नहीं है। हैं? दो भाई हो तो सब इसको दे दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ? कि अलग अलग देखा। अब वो समान देखें, समान व्यवहार रखें तो ऐसा नहीं होगा वहां। खैर वो तो एक लौकिक बात है। यहाँ तो सीधी सी बात है कि जब तक आप अन्य जीवों को उनकी बाहर की पर्यायों की तरफ से देखोगे तो निश्चित रूप से राग द्वेष पैदा होंगे ही होंगे। और जब ऐसा दृष्टिकोण छूट जाएगा, अरे सब मेरे जैसे ही जीव हैं, जैसा मैं हूं वैसे ही ये हैं, और इन सब में कोई भिन्नता है नहीं, तब राग द्वेष भी छूटेगा। तो आप समान सबे जी जानो, क्या कह रहे हैं? कि अपने समान में सबको कब जीव जानूंगा, और राग दोष को त्याग, राग द्वेष का त्याग कब करूं? ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। क्या? जब मैं अपने समान दूसरे जीवों को देखूंगा तो राग द्वेष का त्याग हो जाएगा। अथवा उल्टा भी कर सकते हो, राग द्वेष का त्याग होगा तो अपने आप ही जगत के सब जीवों को समान देखने लगोगे, अपने समान देखने लगे। तो ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि मेरे मन कब हुए हैं वैराग, कब ऐसा वैराग के भाव मेरे हृदय में आएगा, मुझे पैदा होगा। अंत में क्या कहते हैं? ध्यानत यह विधि जब बनी आवे। क्या? ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि यह विधि जब बनी आवे, जब ऐसी विधि बन आएगी, यानी कि जब ऐसा काम हो जाएगा। कैसा कैसा काम हो जाएगा? पीछे जो दिखाया ना, इतना सब बताया यहाँ पे, कि कब मैं जगत के सारे कार्यों को अकार्य गिनूंगा, घर का वास मुझे कब नहीं रुचेगा, कब विषय भोगों को छोड़ दूंगा, वन बाग इत्यादि में रहने लगूंगा, कुल मिला के अपने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके नित्य अपने आनंद स्वरूप में झूलता रहूंगा, ऐसा मुनि पद धारण कर लूंगा। जब ऐसी विधि बनावे, सोई घड़ी बड़ भाग, वो ही वास्तव में बड़े भाग्य की घड़ी। सोई घड़ी बड़ भाग, वो घड़ी, वो समय बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर अवसर,
ऐसा अद्भुत अवसर कब आएगा मेरे जीवन में, जो जगत के सारे कार्यों को छोड़ के उनकी उनकी तरफ से सब विकल्प हटा करके और अपने आत्म स्वरूप को जाने। अभी तो कोई लोग मुझसे राग या द्वेष करते हैं तो मुझे विकल्प होते हैं कि सब लोग द्वेष करें तो है। अरे सब लोग द्वेष करें तो अपने को क्या परवाह करें, सबको अपने समान ही जानो। क्या वो द्वेष कर रहे हैं ये विचार करके क्या अपने को द्वेष नहीं आ रहा है? हैं? अपने को भी तो द्वेष आ रहा है, तो समान ही तो हो गए। हैं? वो भी गड्ढे में गिरे हुए, हम भी गड्ढे में गिरे हुए, तो अपने को तो ऊंचा उठना। लोग क्या कहेंगे इस विचार में अपन परेशान ना होकर के अपने आत्म स्वरूप का कल्याण कैसे हो, अपन तो ये सोचें, इसका उपाय करें। तभी जा करके ये बड़े भाग्य से ये अवसर मिलेगा, वैराग्य आएगा, और मुनि दशा आदि जो भी अपने मार्ग में आगे बढ़ने का कार्य है वो तभी हो पाए। ऐसी बात, बढ़िया भजन है। अगला भजन फिर आगे देखेंगे।